नमस्कार। तो हम लोग निफ्टी के एनालिसिस एक बार फिर से देखेंगे इस वीडियो में। कल जो हमने डिस्कस करा था वो कैसे यहाँ पे पैन आउट हुआ है आज के दिन और आगे के आने वाले दिन में क्या होगा। और कल की वीडियो में हमने ये भी देखा था, एक डिटेल्ड एनालिसिस थी जिसमें मैंने निफ्टी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको अगर आप इलियट वेव के टर्म्स में बोलेंगे तो ट्रायंगुलर पैटर्न है, उसकी एनालिसिस करी थी। और उसके बेसिस पे मैंने बताया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और आज क्या हुआ है, कैसे हम लोग उसको कल के वीडियो के साथ रिलेट करेंगे और ये देखेंगे कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और क्या क्या हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पिवट कब आएगा, क्या यहाँ से निफ्टी तेजी में ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पे आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट इस वीडियो के कंटेंट के बेसिस पे करते हैं तो ये सिर्फ आपका अपना रिस्क है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर लें। अब निफ्टी में हमने जो कल की वीडियो में जो डिस्कस करा था उसमें मैंने यहाँ पर जो हो रहा है उसको डिटेल में बताया था। इसको अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करूँ और 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँ तो कल हमने डिटेल में देखा था। मैं थोड़ा सा उसका एक व्यू दे देता हूं ताकि मैं उसको आज से रिलेट कर पाऊँ। हमने कहा था कि सबसे पहले तो 19 फेब हमारा पिवट है और फिर उसके बाद आने वाला पिवट हमारा 26-27 को होगा। और चूंकि हम लोग और लेके चलते हैं तो एक तो 27 का डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट आज जो हुआ है उसका रेलेवेंस क्या है हमें ये देखना है। इस रेलेवेंस को देखने के लिए हम लोग जो ट्रायंगल पैटर्न हमने देखा था उसका कुछ पार्ट यहाँ पर रीडिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था और यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर ट्रायंगल को असरदार होना है, अगर ट्रायंगल के पैटर्न को हमें मानना है, इफ द ट्रायंगल पैटर्न हैज टू बी वैलिड, तो अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या ब्रेकअप जो भी होगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर वो इसी रीजन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रायंगल बनता है, ये वाला जो पार्ट है इसको एपेक्स बोलते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको अपेक्स बोलते हैं। अब ये जो एपेक्स है अगर ये मूवमेंट होती हुई यहाँ पे आ जाती है तो हम लोग इसको वैलिड नहीं मानते हैं। ट्रायंगल की वैलिडिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि 60 to 80% के बीच में ही वो या तो ऊपर तोड़ दे या नीचे तोड़ दे। अगर ऐसा हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये वैलिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन डिसाइडेड है। डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? सी, ट्रायंगल इज यूज्ड फॉर, ट्रायंगल बनने का मतलब है कि अभी कोई कंट्रोल में नहीं है, ना ही बियर और ना ही जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, ये दोनों अभी संतुलन में चल रहे हैं। किसी ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है। तो ट्रायंगल इज नॉट यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, ट्रायंगल इज यूज्ड एज अ डिसीजन बॉक्स। लेट ट्रायंगल डिसाइड एंड देन वी शुड बी फॉलोइंग। तो अभी ट्रायंगल ये बोलता है कि ये प्राइस नीचे गया है, पर क्या प्राइस जो है नीचे ही जाता रहेगा? अगर आप देखेंगे तो हमने जो मार्क किया था, अगर ये ब्रेकआउट आना है तो यहीं से आना है कल के वीडियो में, तो ये आप देख रहे हैं कि आया आज के दिन। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि ये जो नीचे का गैप है ये फिल होना चाहिए,
ये हमारी पहली एक्सपेक्टेशन है। जब मैंने 19th के बारे में बोला था कि ये हमारा पिवट बनने वाला है और उसके बाद ये 26-27 तक नीचे जाएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो है गैप फिल करेगा। बट गैप, कुछ लोग मान सकते हैं कि ये गैप फिल कर चुका है, पर जिस तरीके से जो एनालिसिस मैंने करी थी उसके हिसाब से अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। गैप फिल करने की उम्मीद थी, अगर देखा जाए तो इसने लगभग फिल कर ही दिया है। पर जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से प्राइस को थोड़ा और नीचे आना चाहिए था। लगभग मैं आपको बताता हूं कितना आना चाहिए था। 24,000 यानी 24,918। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये प्राइस को कम से कम, मतलब प्राइस को इतना एक बार अगर आ जाए तो फिर ये जो गैप बच गया है ना, अराउंड 200-150 जो भी पॉइंट्स हैं, ये वाला अगर देखा जाए ना, तो ये जो बड़ा मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर ये छूट भी जाए तो लोग बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, एक्यूरेसी तो इतनी है। बट स्टिल हाइंड साइड पे अगर मैं देखूं तो इतना पॉइंट्स का मैं अभी भी उम्मीद कर रहा था। आज के दिन जब ये आया नीचे तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये और कम और नीचे जाएगा, बट मार्केट यहीं पे रुक गया। तो अगर हमें इसको एक्स्ट्रापोलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि जो 2 मार्च है, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कब है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इज 2 मार्च, दैट इज नेक्स्ट मंथ। 2 को पहला ट्रेडिंग डे है। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि उस दिन क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पिवट आएगा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता देता हूं कि नेक्स्ट पिवट क्या आएगा। नेक्स्ट पिवट आपको आएगा 10 मार्च। 10th मार्च अगर आता है मेरा नेक्स्ट पिवट, और यहाँ से हमें उम्मीद है कुछ होने की, क्या होने की, क्या क्या नहीं हो सकता है वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस करता गया है। बिकॉज अगर ये इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी फुलफिल नहीं होती है, ये फुलफिल हुई, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जैसा आपने बोला था वैसा हुआ, तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। बट मुझे जो उम्मीद थी, मैं बहुत ही प्रिसीजन के साथ देखता हूँ, तो वो प्रिसीजन जो मुझे बोलती है, वो कैलकुलेशन बोलती है कि थोड़ा अलर्ट हो जाओ जब तक यहाँ पर प्राइस डिसाइड नहीं कर रहा है। एक बार प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर लेता है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि वो क्या करेगा। बट ये जो 100-200 पॉइंट का मूव बचा हुआ है, फर्स्ट लेट प्राइस डिसाइड कि यहाँ पर क्या होना है। ये इसको यहाँ पे नीचे आके फिल करता है, ये जो मैंने बताया 24,918, इसको टच करता है, नहीं करता है, क्या करता है, एक बार हम लोग ये देख लेंगे। अगर ये कर दिया देन वेरी वेल वी नो कि आगे क्या होने वाला है। हमारा नेक्स्ट पिवट मैंने आपको आज से ही बता दिया कि 10 मार्च होने वाला है। तो अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर सिर्फ रुक के एक दिन और देख ले तो प्रोबेबली हमें क्लैरिटी और आ जाएगी कि यहाँ से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो है इन्वर्जन पे जो मैंने बनाया था, उसमें मैं बताया हूँ कि प्राइस में इन्वर्जन्स आते हैं। तो अगर इन्वर्जन्स यहाँ पे हैं या आगे आने वाले टाइम पे होंगे, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार इन्वर्जन आएंगे, तो दूसरा इन्वर्जन कब आएगा, क्या ये नया साइकिल शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। पर अगर आप देखेंगे तो इन सबको अगर आप रिलेट करें, और कल का जो ट्रायंगल वाला वीडियो था अगर आप उससे रिलेट करेंगे, जिसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार आप उसको देख लेना। बिकॉज अनटिल यू अंडरस्टैंड कि
ट्रायंगल पैटर्न होता कैसे है, कब हम लोग आइडेंटिफाई करें कि अभी ही इसके ब्रेकआउट होने का उम्मीद है। और मैंने कहा था कि जब ट्रायंगल इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो वो एक्सपेंशन जो है आपको बड़ी रेंज की कैंडल देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी रेंज की कैंडल अगर आपको मैं डेली में दिखाऊं तो डेली में एक अच्छा खासा बड़ा मूव हुआ है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक काफ़ी बड़ा कैंडल बना है आज के दिन। आई थिंक आज जो निफ्टी गिरा है वो -300 पॉइंट प्लस 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। तो यही पावर होता है कि अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपको पता है कि आगे क्या हो सकता है, देन आप उस तरीके से अपना जो डिसीजन ले सकते हैं और अपने ट्रेड को, पोजीशन को उस ओर ओरिएंट कर सकते हैं। तो ऐसे करने में हमें काफ़ी वी आर सेफ गार्डिंग आवर सेल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि हम लोग डेट, टाइम और प्राइस तीनों के साथ, तीनों की प्रेसिजन के साथ मार्केट में जाते हैं। अगर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया अगर वैसा होता है देन वी टेक सर्टेन एंट्रीज, अगर वैसा नहीं होता है देन वी नो दैट टुडे इज नॉट आवर डे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो, मुझे नहीं पता कि इस प्रेसिजन के साथ कोई आपको पहले बता देता हो कि अगले दिन क्या होने वाला है, अगले 10 दिन क्या होने वाला है, अगले 1 साल क्या होने वाला है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी अदर यूट्यूब चैनल डू दैट। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस हैज़ मीनिंगफुल कोनोटेशन, तो आप इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो भी देख रहा हूँ एटलीस्ट इलियट वेव के नाम पे तो क्या कचरा मचा है मैं क्या बताऊँ, राइट। और हर कोई इलियट वेव पे कोर्स सेल कर रहा है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेनिंग का धंधा है ना, इसमें लोग करोड़पति बन गए हैं। सेबी ने कई जगह छापेमारा की है, बट स्टिल लोग हमेशा फंस ही रहे हैं इसमें। अगर आप देखेंगे कि लोगों को लगता है कि अच्छा मैं दे दूंगा, मैं 25,000, 30,000, 50,000 की या फिर 5,000 या जितने का भी कोर्स है मैं खरीद लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसी सब चक्कर में या फिर मैं कोई इंडिकेटर खरीद लूँगा या फिर मैं कोई भी एडवाइजरी सर्विस ले लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लोग यही सब कर रहे हैं और ये घिसा पिटा बिजनेस मॉडल काफ़ी चलता है इंडिया में। जितने फिनटेक इंडिया में खुल रहे हैं इन द नेम ऑफ एडवाइजरी और ये सारी चीज़ें, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अच्छे नहीं हैं, बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ सम फिनटेक्स ऑफ आवर टाइम, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे क्या कचरा होता है। तो और मैं कुछ जो ट्रेनर हैं मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ और मुझे पता है कि वो लोग करोड़पति बन गए हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि मैं करोड़पति बन गया हूँ बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे एनीवे मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ मुझे पता है कि लोग फंसते ही हैं। तो इसके लिए अगर आपको लगता है, बिकॉज स्पेशली अगर आप मेरे वीडियोस को काफ़ी दिनों से, महीनों से अगर वॉच कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो कि इट कैन बी प्रोडक्टेड, देयर इज़ अ पर्टिकुलर साइंस टू इट। और वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो भी आपके फ्रेंड है जो ट्रेनिंग लिए हों, हैव दे बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर? अगर हैं, उन्होंने पैसा कमा लिया है और अच्छे खासे वो भी करोड़पति बन गए हैं, या फिर आपने भी ट्रेनिंग ली हो अगर आपको लगता है आप करोड़पति बन गए हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग, हैट्स ऑफ टू यू, कीप डूइंग दैट। बट अगर आप नहीं कर पाए हैं, स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट ये वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें सो दैट कि वो लोग उस ट्रेनिंग का जो कुछ भी जो स्कैम चल रहा है या फिर जो भी धंधा चल रहा है, एटलीस्ट वो लोग उससे अवेयर हो जाए। दैट्स द ओनली पर्पस आई एम टेकिंग एन एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज़। तो जो भी
ऐसे लोग हैं आपको मिलते हैं कि एटलीस्ट उनको भरोसा नहीं होता है कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी की जा सकती हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बट एनीवे सबका अपना अपना डिसीजन है। इट्स जस्ट दैट आई एम डूइंग माई पार्ट, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू डू योर पार्ट। तो डेट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।